परमहंस बन आए हैं करने जीव उद्धार। चरण शरण जो जन गहे करे उसे भव पार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक अध्यापक महोदय पूर्ण सद्गुरु के शिष्य एवं अत्यंत विवेकशील थे। उनका एक जवान लड़का था जो एक दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया और संसार से चल बसा। उस लड़के की माता ने तो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया, परंतु अध्यापक महोदय की आंखों में आंसू का नाम तक न था। अध्यापक महोदय के संबंधी तथा उनके सहयोगी जो उनके घर पर एकत्र हो गए थे आपस में कहने लगे कि देखो कैसा पाषाण हृदय व्यक्ति है, इकलौता युवा पुत्र चल बसा, परंतु इसके मुख पर शोक की छाया तक नहीं। मालूम होता है कि इसको पुत्र की मृत्यु का कोई दुख नहीं है। अध्यापक महोदय ने उनकी यह बात सुन ली। वे उनकी ओर देखते हुए बोले, कल रात मैंने स्वप्न देखा था कि मैं एक देश का राजा हूँ और मेरे 7 पुत्र हैं जो हर प्रकार से योग्य हैं। स्वप्न में ही मैंने फिर देखा कि एक एक करके वे सब काल के गाल में समा गए। अब मैं यह सोच रहा हूँ कि उन 7 पुत्रों की मृत्यु पर आंसू बहाऊं या इस एक की मृत्यु पर। उनमें से एक ने कहा, वह तो स्वप्न की बात थी, कोई सच थोड़े ही था। अध्यापक महोदय बोले, मेरी दृष्टि में संसार का यह दृश्य प्रपंच भी स्वप्न की भांति असत्य एवं मिथ्या है। यदि उस स्वप्न से मुझे दुख एवं शोक की अनुभूति नहीं हुई तो फिर इससे मैं दुख का अनुभव क्यों करूं? यह उत्तर सुनकर सब मौन हो गए। जादूगर प्रायः यह खेल दिखाते हैं कि वे कुछ ही क्षणों में वृक्ष उत्पन्न कर देते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। इसी प्रकार वे अन्य खेल भी दिखाते हैं। यद्यपि देखने वालों को यह सब सत्य भासता है, परंतु वस्तुतः वह सब असत्य होता है, केवल धोखा एवं भ्रम होता है। ठीक इसी प्रकार माया की यह सब रचना भी असत्य एवं मिथ्या है, परंतु मोह अज्ञान की निद्रा में सोए होने के कारण सत्य भासती है। किंतु जब मनुष्य पूर्ण सद्गुरु की पावन संगति में आ जाता है, उनके उपदेशों पर आचरण करने से तथा उनकी कृपा से परमार्थिक रूप से जाग जाता है, तब यह वास्तविकता उस पर खुल जाती है कि संसार की यह सारी रचना स्वप्नवत असत्य एवं मिथ्या है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। पूर्ण सद्गुरु परमार्थिक रूप से जागृत पुरुष होते हैं और जो उनकी शरण संगति में आ जाते हैं, उनकी कृपा से वे भी परमार्थिक रूप से जाग जाते हैं और तब यह सारा प्रपंच उन पर प्रकट हो जाता है। सत्पुरुष श्री गुरु अमरदास जी के वचन है कि इको सतगुरु जागता होरू
जग सूता मोहि प्यास, सतगुरु सेवण जागनी से, जो रते सच नाम गुणतासी। अर्थात संसार में एक सतगुरु ही जागृत पुरुष हैं। शेष सारा संसार मोह अज्ञान की नींद में सोया हुआ है। जो मनुष्य सद्गुरु की शरण संगत में आकर सद्गुरु की सेवा मन चित से करते हैं और गुणों के भंडार सद्गुरु के बख्शे हुए सच्चे नाम में अनुरक्त रहते हैं, वे भी सद्गुरु की कृपा से जाग जाते हैं। इसलिए यह जगत की रचना जो सत्य भासती है, वास्तव में स्वप्न की न्यायी असत्य एवं मिथ्या है। गाध मुनि महाराज कौशाम्ब के पुत्र थे, जिन्होंने कौशाम्बी नगरी बसाई थी, जो तत्कालीन वत्स देश की राजधानी थी। इस गाध मुनि जी के ही पुत्र थे विश्वामित्र, जो एक महान ऋषि हुए। संन्यास लेने से पूर्व गाध मुनि वत्स देश के राजा थे, जहां वे बहुत वर्षों तक राज करते रहे। एक बार उनके चित्त में तीव्र वैराग की उत्पत्ति हुई और राज तथा संसार का त्याग करके वे वन में एकांत स्थान पर रहने लगे और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उनकी तल्लीनता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और इसके साथ साथ भगवान के दर्शन के लिए उनकी उत्कंठा में भी वृद्धि होती गई। धीरे धीरे उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और भगवान के दर्शन के लिए वे व्याकुल रहने लगे। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई। भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए। यद्यपि कठोर तपस्या के कारण गाध मुनि का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु भगवान के दर्शन करते ही उनमें नव चेतना का संचार हो गया। उनकी सारी दुर्बलता दूर हो गई। भगवान के चरणों में प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपलक नेत्रों से भगवान के दर्शन करने लगे। कुछ पल बाद भगवान बोले, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, वर मांगो। गाध मुनि के चित्त में तो संसार के प्रति तीव्र वैराग था और इस वैराग्य एवं कठिन तपस्या की अग्नि में यद्यपि संसार की समस्त कामनाएं भस्म हो चुकी थीं, फिर भी एक इच्छा उनके दिल में शेष थी। वह इच्छा कोई शारीरिक सुखों की, ऐन्द्रिक भोगों की अथवा पद मान आदि की नहीं थी। यह सब कुछ तो उन्हें प्राप्त ही था, जिन्हें त्याग कर वे वन में तपस्या करने आए थे। तब वह इच्छा क्या थी? वह एक अनोखी जिज्ञासा थी। उनके मन में एक बात हर समय कचोटती रहती थी कि दृश्यमान जगत में माया का जितना प्रपंच अथवा पसारा दिखाई देता है, देखने में तो यह सत्य प्रतीत होता है, जबकि महापुरुष एवं सत्शास्त्र इसको असत्य एवं मिथ्या कहते हैं। अतः उनके मन में हर समय यह संशय बना रहता था कि संसार की इस रचना को सत्य माना जाए अथवा असत्य। उन्होंने भगवान के चरणों में विनय की, भगवान आपकी माया ने समस्त जीव प्राणियों को मोह में डाल कर रखा और भरमा कर रखा है। यह माया सत्य है अथवा असत्य, इस तथ्य को जानने के लिए मैं माया का रूप देखना चाहता हूँ। इससे अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहता। गाध मुनि की यह बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यह इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। तुम माया का स्वरूप देखोगे और उसके वास्तविक रूप को जान लेने के पश्चात तुम उसका त्याग करके मेरे परम धाम में निवास करोगे। यह वरदान तथा आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के दर्शन करने के उपरांत भगवान की प्रेरणा से गाध मुनि की दिनचर्या भी बदल गई। कठिन तपस्या का उन्होंने अब त्याग कर दिया। वे वन में ही एक नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे और भगवान का भजन ध्यान करने लगे। पहले तो उन्होंने खाना पीना भी त्याग कर रखा था,
परंतु अब भूख लगने पर वे कंदमूल तथा जंगली फल खा लिया करते थे। इसी प्रकार कुछ समय बीत गया। गाध मुनि को यह बात भी भूल गई कि वे भगवान से माया का रूप देखने की इच्छा प्रकट किए थे। एक दिन की बात है, वे प्रातःकाल नदी पर स्नान करने के लिए गए। मंत्र जाप करते हुए उन्होंने जल में डुबकी लगाई, परंतु उस समय अकस्मात उन्हें मंत्र भूल गया और वे उस मंत्र को याद करने लगे। मंत्र को याद करते करते वे कुछ पल नदी में डुबकी लगाए रहे। इन्हीं कुछ पलों में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखते हैं कि वे वापस उसी घर में और उन्हीं लोगों के बीच पहुंच गए हैं जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसका परित्याग करके वे वन में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां बहुत दिनों तक अपने परिवार के लोगों और बंधु बांधवों के साथ रहने के उपरांत उनका शरीर छूट गया है। फिर उन्होंने अपने आप को सूक्ष्म शरीर में अनुभव किया और क्या देखा कि उनके परिवार के लोग तथा संबंधी आज उनकी अर्थी तैयार कर रहे हैं। फिर वे सब लोग उनकी मृत देह को शमशान ले गए और उसे चिता पर रखकर अग्नि के हवाले कर दिया। इसके बाद उन्होंने देखा कि उनका सूक्ष्म शरीर कुछ समय तक वायुमंडल में भ्रमण करता रहा और भ्रमण करते हुए भूतमंडल नामक देश में एक गांव की चंडालों की बस्ती में जा पहुंचा और एक चंडाल स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर गया, जहां समय पाकर उसका पुनर्जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम रख दिया कंटज। यह सब कुछ गाध मुनि ने केवल उन कुछ पलों के अंदर ही देखा जब वे जल में डुबकी लगाए हुए थे। फिर आगे क्या देखते हैं कि उसी चंडालों की बस्ती में खेलते कूदते हुए वे जवान हो गए। माता पिता ने उनका विवाह कर दिया और फिर उनके बाल बच्चे भी हो गए। शिकार करना और कुटुंब परिवार का पालन पोषण करना ही उनकी दिनचर्या है। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक बार उस क्षेत्र में अकाल पड़ा और फिर महामारी फैल गई, जिसमें गांव के अधिकतर लोग मृत्यु के मुख में चले गए। शेष गांव छोड़कर भाग गए। कंटज उस गांव में अकेला रह गया। 2-4 दिन तक तो वह वहां रहा। फिर जीवन निर्वाह का कोई साधन न देखकर उसने भी गांव छोड़ दिया और जगह जगह भटकता रहा। फिरते फिरते वह उत्तर दिशा में कीर राज की तरफ जा निकला। वहां के राजा का अभी कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था। उस राज की यह प्रथा थी कि जब वहां का राजा शरीर छोड़कर जाता था तो उसके मंत्रीगण एक सिधाए हुए हाथी को सजाकर राजधानी में छोड़ देते थे। वह हाथी नगर में अपनी इच्छा से घूमता था और जिस व्यक्ति को वह स्वयं अपनी पीठ पर बिठा लेता था उसी को राजा घोषित कर दिया जाता था। कंटज घूमता फिरता संयोगवश उसी नगर में जा निकला। हाथी नगर में घूम रहा था। उसके पीछे पीछे मंत्री तथा कर्मचारी थे। मार्ग के दोनों ओर नगरवासी खड़े थे। कंटज भी उस भीड़ में खड़ा हुआ था। एकाएक हाथी कंटज की तरफ बढ़ा। कंटज ने बचने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु हाथी ने उसे सूंड में भरकर अपने मस्तक पर बिठा लिया। यह देखकर चारों ओर नए राजा की जय, नए राजा की जय के नारे लगने लगे। मंत्री उसे तुरंत राजमहल में ले गए और उसे वहां का राजा घोषित कर दिया। हाथी ने जब कंटज को अपने मस्तक पर बिठाया तो नए राजा की जय जयकार सुनकर पहले तो वह बहुत घबराया, परंतु राजमहल तक पहुंचते पहुंचते संभल गया और इस संयोग तथा अपने सौभाग्य पर फूला न समाया। मंत्रियों के पूछने पर उसने अपना नाम गावल बताया और जाति क्षत्रिय। अब वह वहां का राजा था और धन, वैभव, भोग, ऐश्वर्य, अधिकार तथा मान सम्मान
सब कुछ उसे प्राप्त था। नौकर चाकर सेवा टहल के लिए हर समय तत्पर रहते थे। उसने वहां राज करते हुए अत्यंत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार राज करते हुए उसे 8 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, चंडालों का उस दिन कोई विशेष उत्सव था। उस दिन उन्होंने बड़ी धूमधाम से जुलूस निकाला और ढोल बजाते तथा नाचते गाते हुए नगर में घूमे। जब वह जुलूस राजभवन के सामने से निकला तो कंटज के पुराने स्वभाव ने जोश मारा और उसे वह दिन याद आ गए जब वह भी अपने गांव में जुलूस में सम्मिलित होकर ढोल बजाता और नाचता गाता था। वह जुलूस देखने के लिए महल के छज्जे पर आकर खड़ा हो गया। उसे ऐसा करते देखकर रानियां, मंत्री तथा दास दासियां भी जुलूस देखने के लिए छज्जे पर आकर खड़े हो गए। जब कंटज के गांव में महामारी फैली थी तो वहां के सभी लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। उनमें से कंटज की जाति का एक वृद्ध भी था जिसके संबंधी कीर राज की राजधानी में रहते थे। महामारी फैलने पर वह गांव से यहाँ अपने संबंधियों के पास चला आया था। संयोग से उस जुलूस में वह भी सम्मिलित था। जब जुलूस राजमहल के निकट से गुजर रहा था तो जुलूस में सम्मिलित लोग महल के छज्जे पर जाकर खड़े हुए राजा को प्रणाम करने लगे। उस वृद्ध ने भी जब राजा को प्रणाम किया तो कंटज को राजसी वेशभूषा में देखकर ठिठक गया। पहले तो उसने समझा कि कदाचित उसे धोखा हुआ है, क्योंकि राजा कहाँ और कंटज कहाँ। परंतु जब उसने दोबारा ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखा तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह कंटज ही है, क्योंकि कंटज तो उस छोटी सी बस्ती में उसकी आंखों के सामने ही खेल कूद कर जवान हुआ था। फिर भला वह उसे पहचानता क्यों नहीं। उधर कंटज की दृष्टि भी उस वृद्ध व्यक्ति की ओर चली गई जो टकटकी लगाए उसी की ओर देख रहा था। उसने भी वृद्ध को पहचान लिया। कहीं भेद न खुल जाए, इस विचार से कंटज ने अपने होठों पर उंगली रखकर वृद्ध को चुप रहने का संकेत किया। वह वृद्ध उस संकेत को तो न समझ सका, परंतु इतना अवश्य समझ गया कि कंटज ने भी उसे पहचान लिया है। अतः वृद्ध प्रसन्नता से भरकर उच्च स्वर में बोला, अरे कंटज, तुम अपना गांव छोड़कर यहाँ आ पहुँचे। यह तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम यहाँ के राजा बन गए हो। यह राजसी ठाट बाट तुम्हें मुबारक हो, किंतु इस ठाट बाट में अपनी बिरादरी वालों को मत भूल जाना, उनका भी ध्यान रखना। इतने में जुलूस आगे बढ़ गया और उसके साथ ही वह वृद्ध भी। परंतु उस वृद्ध की बात कंटज के पास खड़े मंत्रियों, रानियों तथा सेवकों ने सुन ली। कंटज की पोल खुल चुकी थी। वह बहुत पछताया कि जुलूस देखने के लिए यहाँ क्यों आया, परंतु अब पछताने से क्या होता था। कुछ ही समय में यह समाचार पूरे महल में और पूरे नगर में फैल गया कि 8 वर्षों से जो व्यक्ति यहाँ के राज सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा था वह जाति का चंडाल है और उसका नाम वास्तव में गावल नहीं वरन कंटज है। यह समाचार सुनकर चारों ओर शोक छा गया। वही रानियां, वही संबंधी, वही दरबारी और सेवक जो उसका सम्मान करते थे और उसके आगे पीछे घूमते थे, अब उससे दूर दूर भाग रहे थे। मंत्रियों ने तुरंत ब्राह्मणों, दरबारियों तथा नगर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सभा बुलाई, जिसमें यह विचार होने लगा कि हम सब कंटज के साथ लगभग 8 वर्ष तक रहे हैं और इसके साथ बैठकर खाया पिया है। रानियां इसके संपर्क में रही हैं, रिश्तेदार संबंधी इसके संपर्क में रहे हैं, मंत्री तथा दरबारी इसके संपर्क में रहे हैं, ब्राह्मण इसके संपर्क में रहे हैं, नौकर चाकर भी इसके संपर्क में रहे हैं। इस प्रकार लगभग सारे नगरवासी इसके संग दोष में भ्रष्ट हो चुके हैं। इसका प्रायश्चित होना आवश्यक है, परंतु प्रायश्चित कैसे किया जाए? विचार विमर्श से अंतोगत्वा यह निश्चित हुआ कि
कंटज की संगति से चूंकि हम सबके शरीर अपवित्र हो चुके हैं, अतएव इन शरीरों को अग्नि की भेंट कर देना चाहिए। तुरंत आदेश दे दिए गए और नगर के बाहर खुले मैदान में एक विशाल चिता तैयार कराई गई और ब्राह्मण, रानियां, संबंधी, मंत्री, दरबारी तथा नगर के गण मान्य व्यक्ति सब उस चिता में कूद गए। यह सब देखकर नगर के अन्य लोगों ने भी अपने शरीर अग्नि के हवाले कर दिए। सबको चिता की भेंट होते देखकर कंटज के हृदय को बहुत ठेस लगी। वह मन में सोचने लगा कि यह सब तो मेरे कारण ही हुआ है, इस विनाश का मूल कारण तो मैं ही हूँ। यह सोचकर वह भी चिता में कूद पड़ा और जलकर भस्म हो गया। इधर तो कंटज चिता में कूदकर भस्म हुआ, उधर जल में डुबकी लगाए हुए गाध मुनि की चेतना लौट आई। उन्हें भूला हुआ मंत्र याद हो आया और वे मंत्र पूरा करते हुए जल से बाहर निकल आए। जल में डुबकी लगाए हुए कुछ पलों में ही गाध मुनि ने उपलिखित सारा कौतुक देख डाला। स्नान करके वे अपनी कुटिया की ओर चल दिए। मार्ग में वे विचार करने लगे कि कुछ ही पलों में मैंने यह सब कुछ क्या देख लिया कि कुछ काल में मैं अपने घर में रहा, फिर चंडाल परिवार में जन्म लेकर कई वर्ष चंडालों की बस्ती में बिताए, फिर 8 वर्ष मैं राज भी करता रहा। उन्होंने इस पर बहुत सोचा विचारा, परंतु जब उनकी समझ में कुछ न आया तो उन्होंने इसे मन की मिथ्या कल्पना मात्र समझकर इसके विषय में सोचना छोड़ दिया। धीरे धीरे वे यह सब कुछ भी भूल गए। किंतु कुछ ही दिनों बाद एक घटना ऐसी घटी जिसने उनके मन में हलचल मचा दी। हुआ यह कि एक दिन एक ब्राह्मण उनकी कुटिया पर आ गया, जिसे देखकर गाध मुनि को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कि उसे पहले कहीं देखा हुआ हो। वह ब्राह्मण प्रयागराज से आ रहा था और मार्ग में अनेकों ऋषियों मुनियों के दर्शन करता हुआ अपने घर वापस जा रहा था। मार्ग में यह कुटिया देखकर और यह सोचकर कि यहाँ भी कोई ऋषि मुनि रहते होंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस प्रसंग को मैं कल प्रातः आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि यह प्रसंग बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने इसे कल सुनाने का निश्चय किया है। तो गुरुमुखों, जय सच्चिदानंद जी।